नमस्कार। आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। आज गोंडा की टीम जो है बहराइच के फकीरपुर ग्राम पंचायत में पहुंची है, जो कि आज यही नहीं पूरे देश और दुनिया में विश्व आदि दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पर चल करके जो है प्रोफेसर मैडम जो है झारखंड से चल करके आई हैं। हम उनसे ही थोड़ा उनके विचार इस पर जो है बात करेंगे, क्या राय है, क्या मंशा है, कैसा लोगों को जो है अभी 75 साल देश आज़ाद हो गया और यहाँ पे जनजातीय के लोगों को देखा गया कि यहाँ के लोगों के पास बहुत सारी सी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई, सरकार ने नहीं करवा पाया। इनका क्या राय? मैं पढ़ते देखो। सबको नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मेरा नाम नितीशा खोखो है। मैं कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में हिंदी पढ़ाती हूँ और इससे पूर्व पिछले 10 सालों से मैंने शिक्षक बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में पढ़ाया था। और यहाँ पे आने का उद्देश्य तो एकमात्र था कि उत्तर प्रदेश के आदिवासी साथियों से मिलना नहीं हो पाता है। अब वजह क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन एक मौका था कि विश्व आदिवासी दिवस जब मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के इस छोर के आदिवासियों से मिल करके थोड़ा बैठा जाए, बतियाया जाए, क्या कुछ वो महसूस कर पा रहे हैं, क्यों बाकी आदिवासी लोगों से वो मिलजुल नहीं पा रहे हैं, या क्या कुछ है जो वो हम लोगों से कहना चाहते हैं या हमारे बारे में वो जानना चाहते हैं। तो एक संवाद की स्थिति बने, इस बहाने से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और विश्व आदिवासी दिवस का इस बार का थीम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखा गया था कि इंडिजिनस यूथ और इंडिजिनस यूथ के जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के सवाल हैं, वो जो स्वशासन की मांग करते आ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र के पूरे विकास को अपने तरीके से तय करना चाहते हैं। कोई बाहरी शक्तियाँ, सत्ता, सरकार वो तय ना करे। तो इन तमाम चीज़ों को देखने, समझने, जानने, बात करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। क्या लगा आपको यहाँ पर देखा? मैं निराश हुई हूँ। ऑनेस्टली बात करना चाहूँगी तो मैं थोड़ी सी निराश हुई हूँ, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से आदिवासियों पे हमले बढ़े हैं, और एक वर्तमान सत्ता के द्वारा ही केवल नहीं, लेकिन पीछे कई दशकों से, कई वर्षों से, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ में 1990 के दशक से भारत सरकार ये कहते आ रही है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, और अगर है तो पूरी जो पॉपुलेशन है उसे आदिवासी आपको डिक्लेयर करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी पहचान और उसकी अस्मिता के साथ संकट है कि कोई जो इस देश का मूल है, जो यहीं पैदा हुआ, जो कहीं बाहर से नहीं आया है, ऐसे लोगों को आपने उसके अपने शब्द, ओरिजिनल शब्द से भी बुलाना छोड़ दिया है। आप उनको आदिवासी ही नहीं कह रहे हैं, आप उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वनवासी, आप उनके लिए इस्तेमाल करते हैं सब जनजातीय, लेकिन जो आदि समय से, आदि काल से रहते आ रहे हैं, आपको उसको उसके नाम तक से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। तो ये मतलब राजनीति अच्छी नहीं लगती, खासकर कि देश के मूल निवासियों के साथ। अमेरिका भी आज कहने लगा है कि कोलंबस तुमने हमें नहीं ढूंढा, बल्कि हमने तुम्हें ढूंढा कि तुमने कैसे रेड इंडियंस के ऊपर आके हमले ही किए। आपने पूंजी ही लेके आए, आप बाजार ही लेके आए और वहाँ पे मूल निवासियों का कत्लेआम ही किया। तो वो कोलंबस डे हम मनाएंगे कि हम वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाएंगे? और ये पूरी जो लड़ाई है वो सिर्फ विश्व का एक कोना नहीं लड़ रहा है, बल्कि विश्व का हर एक कोना लड़ रहा है। और कुछ विश्व के देशों में ईमानदारी आई है कि वो कह पा रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, अब हम सुधारना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सत्ता बोल रही है कि हमने यहाँ के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, अब हमको उसके लिए कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ऐसा करना है जहाँ पे वो खुद तय करेंगे, हम बाहर के लोग नहीं तय करेंगे। तो ये मनसा हम भारत की सरकार से भी चाहते हैं कि ईमानदार बनिए, अपने लोगों के प्रति ईमानदार बनिए। कैसे ईमानदारी हो पाएगी जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ तो कृषि दिवस बना करके इनको जो है प्रलोभन भी दिया जा रहा है, खुद किया जा रहा है, और एक तरफ दूसरे राज्यों से उनको उजाड़ा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, ये मैं बार बार बोलूँगी कि ये मनसा की बात है, वो दिल से आनी चाहिए। आप 5 किलो चावल बांट के
दो चार साड़ियाँ बांट के, दो चार मिठाई की कुछ चीज़ें बांट करके आप कभी किसी का मतलब उत्थान नहीं कर सकते। और आप उत्थान करने वाले होते कौन है? जो एक समाज खुद में इतना सेल्फ सफिशिएंट रहा है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं थी, वो बहुत सीमित संसाधनों में जीना जानता था, लेकिन आपने उनके जंगल के एक्सेस करने से रोक दिया, ठीक है, आपने उनकी नदियों में जो भी उनकी जरूरतें थी उसके लिए आपने रोक दिया। आपने कई ऐसे कानून बनाए, खास करके अभी जो वन अधिकार कानून पे बार बार हमले हुए हैं। अब देखिए, बाढ़ बचाने के लिए सरकार बहुत तड़पती दिखाई देती है, लेकिन आदिवासी लाइव भी गए, मतलब आदिवासियों को बचने बचाने का कोई हक ही नहीं मिल रहा है। आप बाढ़ बचाने के लिए आतुर हैं, आप आर्मियों के प्रशिक्षण के लिए आप आदिवासी जमीन को देने के लिए तैयार हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के मैं जो भी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो अभी देश के कई कोनों में घट रहा है, सिर्फ मणिपुर में कई कोनों में जो घटनाएं घट रही हैं, मध्य प्रदेश में सिद्धि में जो एक पुरुष बीजेपी नेता के द्वारा मूसा जाता है उसके मुंह पे, ये क्या बताता है? मैं तो बहुत आहत हूँ। एक आदिवासी होने के नाते तो आहत हुई ही, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते भी आहत हूँ कि कोई एक मानसिकता ऐसे कैसे आ सकती है कि कोई उस पर मूत रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि मैं तो और उसके बाद टैक्स खुलेगा, विकास को लेकर के काम कर रही है। वही जो है आप देख रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू को भी राष्ट्रपति बनाया गया, दुनिया की सबसे कुर्सी भी दी गई, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप इस तरफ देखा जा रहा है। कुर्सी एक को दिया जाना और बाकियों की स्थिति वही की वही रखना कितना जायज है? एक को रायसीना हिल्स पे बैठा दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी के आंकड़े निकाल लीजिए, कितने आदिवासी प्रोफेसर्स हैं आज भी, कितने आदिवासी छात्र हैं आज भी, कितने लोग पढ़ के पहुंच पा रहे हैं, नौकरियों में कितने लोग पहुंच पा रहे हैं, जो आपके रोजगार की व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ तक आदिवासियों के हिस्से पहुंच पा रही हैं? तो इनको क्या संसाधनों पे हक नहीं है कि अपने जो भी मेरे आसपास का रिसोर्सेस है उसमें ईमानदारी से अगर बांटे ना, तो प्रकृति के पास इतना है कि सबका पेट पल जाए। लेकिन यहाँ पे कोविड आता है और कोविड में कोई एक खास जाति के लोग ही खूब पैसा जमा कर पाते हैं, पूंजीपति देश में बढ़ जाते हैं। आपके अमीरों की जो संख्या विश्व में है वो कोविड में हमारे देश में बढ़ती है। मौत इतनी हुई, लेकिन चिकित्सालय नहीं बनेगा, नया संसद बनेगा। चिकित्सालय की जरूरत थी, बैठने की कोई कमी नहीं थी अभी भी सांसदों को या विधानसभाओं की या बीजेपी कार्यालयों की। तो मुझे सत्ता से बहुत तकलीफ है, बहुत दुख हुआ है। कौन ऐसी जब बात 75 साल देश आजाद हो गया, यहाँ पे साथ नहीं है, शिक्षा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आज भी इस गांव में नेटवर्क नहीं जहाँ पर नहीं बैठे। हम, इसका सिंपल सा जवाब है हम। ये किसी एक पर आश्रित होकर तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कलेक्टिव एफर्ट होगा जो हम इधर से मांग करेंगे और फिर उधर से एक सप्लाई की चीज आएगी। इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पे बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डिमांड उठे उसको ही खारिज करने की कोशिश हो जाती है, उसे ही कुचलने की कोशिश की जा रही होती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मणिपुर में क्या हुआ, कुकी और मैथई दो समुदाय, सिर्फ रिजर्वेशन को फेंक दिया गया कि हम एसटी आपको भी बना रहे हैं, आइए और बन जाइए। सब आदिवासी बनने को ही तत्पर है। हम तो ब्राह्मण बनना चाहेंगे कास्ट हायरार्की में, बताइए हमको ब्राह्मण, हम भी घंटा बजा करके बैठ के खाना चाहेंगे। आरक्षण तो नहीं मिल पाएगा। आरक्षण चाहिए भी नहीं। आरक्षण वो नहीं है जो घंटी बैठ के कौन बजा रहा है ये तय नहीं है क्या? कौन दलित ही है जो पूरे देश भर में नालियों में उतर के अपनी मौत का जिम्मेदार बन रहे हैं? चंद्रयान भेजा जा सकता है, गटर में उतरने का आपका मशीन नहीं बन सकता। तो बहुत दुखद है ये स्थिति। क्या कहना चाहेंगे, कैसा संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ संवाद की स्थिति है सत्ता के बीच, समाज के बीच और जो भी बेईमानी करने को आतुर है लोगों के बीच। मुझे किसी से कोई निषेध नहीं है, किसी से कोई दुराग्रह नहीं है, किसी के प्रति कोई मतलब वैचारिक रूप से कोई दूरी नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है कि एक ईमानदारी बरतने की जरूरत है और वो आपस में संवाद की स्थिति से ही कायम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे गाँव में यहाँ नेटवर्क की सुविधा हो जाए, अच्छे कॉलेज की सुविधा हो जाए, क्योंकि इतनी दूर लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, कभी शहर निकलते हैं, कभी मतलब बहुत कुछ निकलते हैं।
तो लोग पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाई करती हैं और क्या कहते हैं कि नमस्कार, आप